गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता में आए स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को जान रहे हैं। स्थित प्रज्ञ यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, बैलेंस्ड है, उसको कहा गया स्थित प्रज्ञ। और वो व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो हम इन श्लोकों द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना भी कि मैं काफी लेट हो गया आज। कोशिश करूंगा कि ये श्लोक कंप्लीट हो जाए। हमारा जीवन के अंदर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है उसका। आदमी शुभ के प्रति स्पृहा करता है और अशुभ के प्रति उसकी दुख का व्यक्त करता है, और इसका कारण अविवेक है। जो विवेकी मनुष्य सर का लेफ्ट हो गया है शायद। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, सर का लेफ्ट हो गया है, अभी दोबारा ज्वाइन कर रही होंगी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप म्यूट है। मैं जरा अपनी फाइल एक्सेस कर लूं। मैं पढ़ दूं तब तक ये श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है।
थोड़ा सा और बोल दो ना, मैं जरा अपनी फाइल देख लूं। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें एक जो संसारी मनुष्य है वो किस तरह से व्यवहार करता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वो उसको दुखी हो जाता है, उससे उसके प्रति असंतोष व्यक्त करता है। और जब अनुकूल आती है तो अनुकूल परिस्थिति आने पर वो खुशी को अनुभव करता है और उस सुख में उसकी जो स्पृहा है वो बनी रहती है। तो भगवान जी इस श्लोक में बताते हैं कि इससे जो पहले के श्लोक थे उसमें अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे, मैं दोहराऊंगा नहीं, तो उन्हीं प्रश्नों पर बात हो रही है स्थित प्रज्ञ के बारे में। हम सबके जीवन में एक समस्या आती है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, उसे बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि उसकी जो चित्त है वो शांत हो गया और विवेक के कारण उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। लेकिन जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो स्थिरता फिर जाती रहती है। तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि उस स्थिरता को कैसे प्राप्त किया जाए। श्रवण मनन द्वारा हमें सत्य का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो सत्य जो शाश्वत सत्य है वो अपने जीवन में उतारना कठिन रहता है। और उसका एक ही निवारण है कि निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का अभ्यास, यानी जो हमने सीखा है उसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, ताकि जो हमें थोड़ी बहुत आध्यात्मिक प्रगति हुई है उसमें स्थिर कैसे रहा जाए।
तो पहले तो भगवान जी ने स्थिर प्रज्ञ के लक्षण बताए, फिर बताया वो कैसा व्यवहार करता है, अब आगे बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि अपनी इंद्रियों को वो कैसे वश में करता है ताकि उसका मन स्थिर रहे। और वश करने के लिए उसे बताया, एक सूत्र बताया कि जैसे कछुआ विपदा आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जब संसारिक विषय तंग करें तो मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए, अंतःकरण की ओर मोड़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि आहार का त्याग करने से मनुष्य की इंद्रियां विषयों से दूर तो हो जाती हैं, किंतु रस दूर नहीं होता। वो रस कब दूर होगा? जब जो सबसे बड़ा रस है, ईश्वर का रस, जब वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है निराहारस्य, हम अक्सर इस शब्द को भोजन से लेते हैं कि भोजन का त्याग निराहार है, क्योंकि ये भोजन का त्याग केवल इसलिए नहीं है क्योंकि भोजन के त्याग से सिर्फ जो रस की इंद्रिय है उसका ही विषय निवृत्त होता है, जबकि यहाँ कहा विषया विनिवर्तन्ते, यानी सभी विषयों की बात हो रही है। तो जब तक सभी विषयों से निवृत्ति नहीं हो जाती उसकी बात हो रही है, खाली निराहार की बात नहीं हो रही। और जो विषयों में आसक्ति है वो रस है। तो विषयों की आसक्ति अगर विषय छोड़ दें तो उसके साथ नहीं जाते। जैसे एक बड़ी पॉपुलर सी एग्जांपल है कि कोई किसी व्यक्ति को रोग हो गया, डॉक्टर के मना करने पर वो कुछ स्वाद की चीजें त्याग देता है, कहीं आना जाना बंद हो सकता है, और कई बार मृत्यु के भय से भी होता है ऐसा। लेकिन ये जो विरक्ति है ये जब तक उसकी ऐसी अवस्था है शरीर की मन की तब तक तो बनी रहती है, लेकिन मन ही मन उन विषयों को पाने की इच्छा नहीं जाती। और वो जैसे ही उस रोग से मुक्त होता है फिर उन चीजों के पीछे भागता है, जैसे एक डाइटिंग वाले व्यक्ति। जो आदमी की सांसारिक वृत्ति है वो उसे भोगों की ओर ले जाती है, और भोगों की
प्राप्ति ही उसे जीवन की उपलब्धि लगती है। कई बार वो धन संपत्ति कमाने के लिए गलत काम भी कर जाता है। और मरने तक उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है। वो जो नश्वर पदार्थ हैं उन्हें पाने के कुचक्र में फंसा रहता है और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, हायर पर्पस, उसकी तरफ नहीं जाता। शांति और हेल्थ भी खो देता है। जब रोगी या वृद्ध हो जाता है, वो विषयों को भोग नहीं पाता, क्योंकि जो शरीर है वो समर्थ नहीं है। परंतु मन में तृष्णा बनी रहती है, ललचाकर उनकी ओर देखता रहता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से वृद्ध लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि मैं ये नहीं खा पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये वहां नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति भोगों को नहीं भोगता, बल्कि भोग उसे भोगते हैं। और इसे देहाभिमान कहा जाता है, जो शरीर को ही सब कुछ जानता है। देहाभिमान एक भोगी में भी हो सकता है, तपस्वी में भी हो सकता है। क्योंकि भोगी मानता है कि जो करूंगा शरीर से करूंगा, शरीर के लिए करूंगा। तपस्वी जो तपस्या करता है, जैसे रावण ने तपस्या करके सोने की लंका मांगी थी। तो जो तपस्वी है वो भी यही सोचता है। वो उसने बहुत रावण ने बहुत कठिन तप किया। कहते हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर हजारों साल खड़ा रहा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो वो भी जो करता है शरीर के लिए करता है, शरीर के द्वारा ही करता है। भोगी समझता है कि जो शरीर है वही सुख का रास्ता है। अब तपस्वी और भोगी दोनों की लाइन अलग अलग है, पर लक्ष्य एक ही है कि भोगी भी शरीर के द्वारा ही विषयों को पाने की कोशिश करता है और त्यागी जो है वो शरीर के द्वारा ही विषयों को छोड़कर कुछ पाने की कोशिश करता है। यानी दोनों में देहाभिमान है। दोनों की जो दृष्टि है वो शारीरिक है। अब जो देहाभिमानी भोगी इंद्रियों से ऊब जाता है, उनमें विचरते विचरते बोर हो जाता है, तो फिर वो इंद्रियों का दमन करने लगता है। तो वो भी एक किस्म से त्यागी बन जाता है, परंतु इंद्रियों का दमन करके।
इसलिए कि मुझे कुछ बड़ा सुख मिलेगा। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल विषयों को ही छोड़ सकता है, रस से मुक्त नहीं होता, विषयों के रस से मुक्त नहीं होता। बाहर से देखने पे लगता है कि उसने विषयों का त्याग कर दिया, परंतु जिन विषयों को वो लगता है कि त्याग दिया है, उनके रस का त्याग नहीं हुआ उससे। वो केवल इंद्रियों के दमन के कारण विषयों को नहीं भोग रहा, परंतु विषयों के प्रति उसका रस या स्नेह नहीं गया, आसक्ति नहीं गई। तो कई बार कोई ऐसा व्यक्ति अपना घर बार त्याग कर विरागी हो जाता है, संन्यास भी ले लेते हैं बहुत से लोग ऐसे। पर जहां वो कुछ बने, जैसे किसी मठ का महंत बना, कोई गद्दी मिल गई, तो अपने परिवार को फिर बुला लेता है, उनके साथ फिर हो जाता है। मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक महामंडलेश्वर को जानता हूँ ऐसे। तो जब उसे महामंडलेश्वर का पद मिला, उसने अपना सारा परिवार वहीं बुला लिया आश्रम में। और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, नाम लेने उचित नहीं है, पर आप जरा सा ध्यान दोगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे। तो विषय जो हैं वो बाहर हैं और रस अंदर है। जब विषय रस से रहित नहीं होते तो फिर वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं। जैसे एक बीज में रस है, जब उसे उचित भूमि मिलेगी वो फिर फैलकर अंकुरित होगा, पेड़ बन जाएगा, फैलता जाएगा। तो इंद्रियां जो है वो रस और विषय, इसके बीच का एक ब्रिज है, उनको जोड़ती हैं, रस को विषय तक ले जाती हैं और विषयों को रस तक लाती हैं। तो बीच का रास्ता है रस और विषयों के। तो अगर खाली इंद्रियों को हटा दे तो रस नहीं जाता, रस अंदर ही बना रहता है, अपनी जगह कूदता है, विषयों का चाह करता है। और जब तक वास्तविक विषय नहीं मिलते तो काल्पनिक विषय बनाना शुरू कर देता। जैसे कोई व्यक्ति ने उपवास रखा है, डाइटिंग पर, तो उसे रात को खाने के सपने आते हैं। अब इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने के लिए इंद्रियों को
जो उनका आहार है, भोग पदार्थ है, उनसे दूर रख के, जैसे भूखा मरना, ये इंद्रियों का दमन है। ये कोई सही उपाय नहीं है, क्योंकि वासना या रस तो उसका मन में रह ही जाता है, और उससे दमन करने से मन कुंठित होता है, और बल्कि उस रस की, वासना की जड़ें मजबूत होती हैं। तो उसको तरीका क्या है? दमन की बजाय इंद्रियों का शमन, विवेक के द्वारा मन और इंद्रियों को शांत करे। इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा अपने वश में करना, संयम में रखना, इसे शमन कहा जाता है। तो उसे विवेक के द्वारा तृप्ति देना, ना कि फोर्सफुली उनसे अलग हो जाना। तो इंद्रियों को जब तक आंतरिक रूप से तृप्त नहीं किया जाता, तब तक उनका निरोध नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम बाग में घूम रहे हैं, एक सुंदर सा फूल दिखता है, अगर वो सौंदर्य पाने की इच्छा है, स्वामित्व की इच्छा है, तो फिर मन जो है उसे तोड़ने का करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो मैं फूल देखकर सिर्फ प्रसन्न होऊंगा और कुछ नहीं। गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत हेल्पफुल है इंद्रियों पे विजय पाने के लिए। वो धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा, जब उसे समझ आती है, तो आध्यात्मिक मार्ग पर मुड़ने लगता है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो सभी भोगों के गुजरने के बाद वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है। आज टाइम ज़्यादा लग जाए, शुड आई कंटिन्यू? कर सकते हैं। मेडिटेशन मेडिटेशन रहने देंगे। स्किप कर लो। मेडिटेशन, हाँ, हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो एक राजा जब अपने राज्य का पूरा भोग कर लेता है, तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो राज्य का त्याग कर अपने बेटे को राज्य देकर तपस्या करने चला गया। तो वहां देखा एक तपस्वी, तो तपस्वी भी तपस्या कर रहा है। तो राजा ने पूछा कि आप तपस्या किस लिए कर रहे हो? तो तपस्वी कहता है कि मैंने सुना है कि तप से राज्य, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। जैसे रावण। तो राजा तपस्वी से कहता है कि आप क्या राजा को सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? तो कह रहा हाँ,
कह रहा यदि आज ही तुम्हें राज्य मिल जाए तो, कह रहा तब छोड़ दूंगा, राजा बन जाऊंगा। तो वो कहता आप एक काम करो, मेरा पत्र लेकर जाओ, मेरे पुत्र को दे दो, वो अपनी राजगद्दी पे तुम्हें बिठा देगा। तो तपस्वी कहता है कि जल्दी करो, मैं तो अभी चला जाऊंगा। राजा ने पत्र दिया, तपस्वी राजा के पुत्र के पास पहुंच गया। राजपुत्र ने जैसे ही पढ़ा कि पिता का लिखा पत्र है, उसने तुरंत कह दिया हाँ बैठिए, आप गद्दी संभालिए। जैसे ही दरबारियों को पता लगा कि ये राजा बनेगा, वो चारों ओर से आके उसे घेर कर अपने उसकी जय जयकार करने लगे, ढोल बाजे बजाए, तोपों की सलामी दी। लोग अपने जो सेना का सेनापति था, वो मुख्य टुकड़ी लेकर उसकी सलामी के लिए पहुंचा। अब तो तपस्वी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। वो इतना शोर शोर देखकर डर गया। जब उसने वो तलवारें हाथ में लेकर जो सेना की टुकड़ी थी उसे सलामी दे रही थी, उसने देखा था नहीं कभी। उन्होंने सोचा ये बाद में कह रहा तलवार लेकर पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। घबरा गया, कहता मुझे वॉशरूम जाना है। वहां गया तो वहां देखा वॉशरूम के अंदर हर चीज सोने चांदी की बनी थी। मखमली फर्श थे उसके, गुलाब की खुशबू थी चारों ओर। उसे लगा अगर मैंने यहाँ पर शौच किया तो ये पता नहीं मेरा क्या करेंगे। छोड़ के भागा, कहता मैंने तो जंगल की ओर जाना है शौच के लिए। तो जो दरबारी थे वो पानी आदि की व्यवस्था करके उसे ले चले सुनसान जगह। जब वो तपस्वी ने वहां एकांत सा देखा, भाग गया। एक पेड़ के नीचे बैठा, वहां जो मरे हुए ऊंट होते हैं उनकी खालें टंगी हुई थी पेड़ पे। वो सुखा रहे थे उन्हें, तो वो खालों के नीचे छुप कर बैठ गया। खड़े खड़े नींद आ गई। तो जो ऊंट वाले थे अपनी खालें लेने आए, तो एक खाल का कोना उसकी आंख में लग गया, आंख भी फूट गई। रोता रोता राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा तेरी यह क्या दशा होगी, आंखें कैसे फूटी। उसने सब सुनाया उसे। तो कह रहा तू गद्दी पर नहीं बैठा। कह रहा नहीं, बैठना चाहा पर मुझे शौच आ गया घबराहट के मारे। राजा कहता अच्छा किया, तो गद्दी पर नहीं बैठा तो रे दोनों ही आंखें फूट जाती, नहीं कानों से बहरा भी हो जाता।
तो तपस्वी कहता, राजा बनने पर ऐसी दशा होती है? राजा कहता, मैं भी तो इसलिए छोड़ के आया हूँ। तो फिर कहता तपस्वी कि मैं भी भगवान के लिए तप करूँ। तो जब तक भगवान के प्रति रस रहित होकर विषयों का त्याग नहीं कोई करता, तब तक प्रतिज्ञा स्थिर नहीं होती, प्रज्ञा स्थिर नहीं होती। और जब वो विषयों के साथ साथ रस का भी त्याग कर दे, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि एक रोगी का त्याग और स्थित प्रज्ञ का त्याग दोनों एक जैसे नहीं होते। जो स्थित प्रज्ञ है वो उस परम रस को देखता है जो भगवत स्वरूप है, उसे देखकर निवृत्त होता है। उसकी नजर में बाकी सारे रस फीके हैं। जैसे किसी को पारस मणि मिल जाए, फिर वो किसी और मणि की इच्छा नहीं करता। तो जिसे ईश्वर का आनंद मिले, उसे किसी और रस की, ईश्वर में रस मिले उसे किसी और रस की इच्छा नहीं रहती। जैसे बीज से अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, परंतु अगर वही बीज भुना हुआ हो, फिर उसके अंदर के सारे रस खत्म हो जाते हैं, वो अंकुरित नहीं होता। और ऐसा ही जो रस का त्यागी है, विषय और रस दोनों का त्यागी है, उसके सारे रस, सभी विषय खत्म हो जाते हैं। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति है, उसके विषय ही नहीं, रस भी छूट जाते हैं। वो रस छूट गए तो फिर विषय नहीं रहते। या यूं कहे, विषयों का भोग नहीं रहता, क्योंकि विषय तो रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि संसारिक जो स्थित प्रज्ञ है, वो संसार में रहते हुए उसके सामने विषय नहीं आते, लेकिन वो विषयों को भोगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में रस नहीं है। वो हर जगह ईश्वर को देखता है, अपने आप को भी ईश्वरीय ही मानता है। फिर उसमें इच्छा काहे की रहेगी? तो भगवान जी ने श्लोक में बताया कि त्याग, विषयों का त्याग और रस सहित विषयों का त्याग, उनमें क्या फर्क है? तो रसों के साथ साथ उनके विषय को त्याग कर ही व्यक्ति को आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। और ऐसे व्यक्ति का
सिर्फ ईश्वर जो है उसका सहारा होता है। उसे लगता है कि हर समय मेरे पास ईश्वर है और उसी आनंद में मगन रहता है, और उसकी विषयों के प्रति निवृत्ति, उसके रस के प्रति निवृत्ति अपने आप खत्म हो जाती है। और क्योंकि कामना का त्याग हो गया, तो फिर विषय जो हैं और उनके रस वो बेमतलब प्रतीत होने लगते हैं। तो आध्यात्मिक बुद्धि मन सम, संतुलित और आंतरिक रूप से तृप्त हो, तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज हमने 2 बातें सीखी। पहली ये कि स्थित प्रज्ञ के इंद्रियों से विरक्त होने में और फ़र्क होता है कि वो अपने मन को मारता नहीं है, वो अपने मन को उसी तरह से बनाता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। और दूसरी बात सर ने ये बताई कि अगर हमें ऐसे बनना है, तो हमें उससे किसी बेटर चीज़ पर अपना ध्यान लगाना होगा। सर एक बात याद आ रही है कि जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो अंगूठा चूसता था, तो हम बार-बार उसका अंगूठा निकालते थे, वो फिर डालता था, बार-बार निकालते थे, फिर डालता था। तो मेरे ब्रदर आए हुए थे एक बार, वो कहने लगे कि ऐसे निकालो नहीं इसके मुँह से अंगूठा, इसको कुछ और इसके हाथ में कोई टॉय दो, कुछ और दो ताकि उसका ध्यान ही उधर ना जाए। तो मुझे वो श्लोक पढ़ते हुए आज वही चीज़ याद आ रही थी कि अपने दिमाग को किसी और रस में हमें ऐसे परमात्मा के रस में, या बार-बार जो हम पढ़ रहे हैं कि परमानंद के अंदर जब हम ले जाएँगे, तब हमें अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा अपने आप से। पर सर आजकल के बच्चे वैसे थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं ना, हम पूछते थे तो हमें आंसर नहीं मिलते थे, हमें कहते थे बस ऐसे करना है क्योंकि बड़ों ने कहा है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने आप से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रोल है अपने मन पे, क्योंकि उन्हें हर बात का रीज़न पता है कि ऐसा क्यों करना है या ऐसा डाइट क्यों लेना है। बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। कल इस श्लोक के ऊपर हम आगे बात करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम और निवेदन की समापन की ओर। बुद्धि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आजकल बहुत थोड़ा सार्थक कंट्रोल रही। कम रह नहीं, नहीं ठीक। नहीं, नहीं सर, गया। पूरा कंट्रोल है, ऐसी क्या बात है। बहुत सार्थक चल रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, चाहे तो इसी चर्चा के साथ या फिर अगले श्लोक के साथ। यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें तो कल विचार करेंगे इस श्लोक को लेकर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। राणा सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।